Hello students, this is chapter number 6. This is a poem. The name of the poem is King and Other Things. This poem is composed by Hugh Chesterman. In this poem, the poet is trying to describe how the idea of certain inventions struck the minds of the inventors. इस पोएम में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वेंशंस हुई है उसका आइडिया किस तरह से इन्वेंटर्स के माइंड में आया. ही फर्दर सेज दैट ही कुड नेवर थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट पीपल. और वो कहते हैं कि वो इस तरह से जिन लोगों ने इन्वेंशंस की है उनके जैसे कभी नहीं सोच सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द पोएम. ब्रूस with grey eyes growing wider, watched a preserving spider, then rose and swiped the English army on the nose. Bruce. In this stanza, the poet described about a king named Bruce. इस स्टैंजा में जो पोएट हैं ब्रूस नाम के एक राजा थे उनके बारे में बताते हैं. His land was acquired by the English people. उनकी जो लैंड थी, उनका जो किंगडम था, उसको इंग्लिश पीपल ने अपने कब्जे में ले लिया था. So to save his life, he hid himself in a cave. तो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या थे, एक गुफा में जाकर छुप गए थे. There he watched a spider. वहाँ पे उन्होंने एक मकड़ी देखी. Watch a preserving spider. Preserving means आता without giving up, बिना छोड़े. तो वहाँ पे उन्होंने एक मकड़ी देखी. Which was trying hard to make its web. जो अपना जाला बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी. After watching such a great willpower of the spider. और वो जब वो जाला बनाने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो स्पाइडर जो थी बार बार नीचे गिर रही थी, फिर ऊपर चढ़ रही थी. तो उसकी इस विल पावर को देखकर उनके अंदर भी हिम्मत आई. किसके अंदर? ब्रूस के अंदर. सो ही वेंट बैक टू हिज किंगडम आफ्टर सीइंग द ग्रेट विल पावर ऑफ स्पाइडर. ब्रूस वेंट बैक टू हिज किंगडम एंड डिफीटेड द इंग्लिश पीपल. तो उन्होंने क्या किया, उसकी विल पावर को देखकर उनके अंदर हिम्मत आई और वो अपने किंगडम में दोबारा गए और वहाँ पर उन्होंने फिर से युद्ध करके और इंग्लिश पीपल को अपनी ज़मीन में से निकाल दिया. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा. न्यूटन सिटिंग ऑन अ बॉल वॉच एन ऑटम एप्पल फॉल, सो फाउंड दैट ग्रेविटी ब्रॉट एप्पल्स टू द ग्राउंड. इन दिस स्टैंजा the poet describe about Newton's theory of gravity. इस स्टैंजा में जो पोएट हैं, जो न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी ग्रेविटी. उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उनके माइंड में ग्रेविटी का ये आइडिया आया. When he saw an apple falling down from a tree, जब उन्होंने एक एप्पल को पेड़ पे से नीचे गिरते देखा, he proved that gravity ब्रॉट एप्पल टू द ग्राउंड. तो उन्होंने इससे बात से ये प्रूव किया कि जो ग्रेविटी की वजह से ये एप्पल पेड़ पर से नीचे आ गया. इन दिस वे ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. स्टीफेंसन ऑब्जर्व्ड अ कैटल बॉइलिंग नियर द चिमनी सेटल एंड हर्ल्ड हिज स्मोकिंग रॉकेट ऑन अ वॉटरिंग वर्ल्ड. हियर इन दिस स्टैंजा the poet describe about the discovery of Stevenson. इस स्टैंजा में पोएट जो है स्टीवेंसन की ने जो डिस्कवर किया था उसके बारे में बताते हैं. When Stevenson observed boiling water in a kettle, जब स्टीवेंसन ने एक केटल में पानी को उबलते हुए देखा, seeing this the idea of steam engine came in his mind. तो उस कैटल में पानी को उबलते देखकर उनके माइंड में स्टीम इंजन का आइडिया आया. Here rocket on a bonding one rocket refers to steam engine. यहाँ पे रॉकेट वर्ड जो आया है ना, वो किसके लिए आया है? स्टीम इंजन के लिए आया है. क्योंकि जब उन्होंने कैटल में पानी को उबलते हुए देखा
तो उनके दिमाग में स्टीम इंजन का आइडिया आया. I have looked at spiders toiling, apples falling, kettles boiling. My head, if only I could think of things like that. At last, the poet concluded that he has seen spiders toiling, apples falling from a tree, and kettles boiling water. लास्ट में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने स्पाइडर के हार्ड वर्क को देखा, एप्पल को ट्री से गिरते देखा और कैटल में पानी को उबलते हुए देखा. माई हेड इफ ओनली आई कुड थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट, येट नो आइडिया एवर सीम्स टू स्ट्राइक इन हिज माइंड. इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी उनके माइंड में इस तरह का कोई आइडिया नहीं आता है. So that he could not think of things like the great inventors and mighty kings. तो वो इस तरह वो ये बताना चाहते हैं कि वो इन ग्रेट इन्वेंटर्स और माइटी किंग्स के जैसे चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते हैं. In other words, we can say that poet concluded that he was not able to think of things like the great inventors and mighty kings. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोएट ये कहकर इस पोएम को कंक्लूड करते हैं कि वो इन ग्रेट इन्वेंटर्स और माइटी किंग्स के जैसे सोचने चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट किंग्स एंड अदर थिंग्स.